बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की मेरी वीडियो प्योर हनी के हवाले से है कि प्योर हनी का सबसे आसान तरीका क्या है, उसकी जजमेंट कैसे की जाए और इसकी अफादियत क्या है और किन किन बीमारियों में ये काम आता है। तो इसमें मैं पूरी डिटेल में वीडियो में बताऊँगा, तो काइंडली वीडियो को स्किप मत करें, आप पूरी वीडियो को वॉच करें। इंशाल्लाह आपको बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो बताता चलूँ, जो शहद है, शहद खालिस, इसकी जो मिजाज है गर्म तर है। तो जो गर्म तर चीज़ होती है उसका बॉडी में कोई नुकसान नहीं होता, मतलब कि जो चीज़ होती है गर्म खुश्क उसके नुकसान होते हैं। अक्सर पेशेंट से, अक्सर दोस्तों से सुना गया कि जी शहद तो गर्म होता है हकीम साहब, ये तो हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो इसका कोई नुकसान नहीं है, इसमें शफा ही शफा है, 70 बीमारियों की शफा है। और ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रसूल भी है, इसको आप लाजमी इस्तेमाल करें। इसका मजाज जो है गरम तर है, दर्जा अव्वल। तो गरम तर चीज़ बहुत ज़बरदस्त होती है और ये खलत जो बनाती है जिस्म में जाके ये खून में शामिल हो जाता है और खून की रवानी को बेहतर करता है, ब्लड की सर्कुलेशन को बेहतर करता है और ब्लड में जो डॉट्स बनते हैं, मतलब कि गाढ़ा होता है, उसको कम करता है। वो बेहतरीन है ये इसके लिहाज से। और जो मैं शहद का बताता चलूँ, प्योर शहद, सबसे अच्छा शहद जो है वो बेरी का है। ठीक है, बेरी का शहद बेहतरीन शहद है। अब बेरी का शहद आपको ये स्वात के एरिया से बेहतरीन मिल जाएगा, स्वात के एरिया से, और ये चिचावतनी के जंगलात में आपको खालिस हालत में मिल जाएगा। और प्योर हनी आप हमसे भी परचेज़ कर सकते हैं, आपको थ्रू कोरियर डिलीवरी आपको फराहम की जाएगी। तो शहद के हवाले से एक बेहतरीन आपको टिप दूँगा कि इसकी अफादियत क्या है और इसकी पहचान का तरीका क्या है। तो सबसे पहला क्या, आप शहद लें, शहद में रुई तर करें, रुई को डुबोएं और उसको आग लगा दें। अगर असली हालत में सालम रुई रह जाए तो समझें कि ये असली शहद है। अगर मसनूई शहद हुआ तो उस रुई का कोयला बन जाएगा। एक बेहतरीन तरीका है, सबसे आसान तरीका है, इससे शहद की पता चल जाता है कि मसनूई है या असली है। नंबर 2, अगर असली शहद में आप रोटी तर करके कुत्ते के आगे डालें तो कुत्ता उसको नहीं खाएगा। तीसरा इसका तरीका है कि एक अदद पानी के गिलास में आप चंद कतरे शहद के डालें। अगर शहद पानी में हल हो जाए तो मसनूई है, अगर ना हल हुआ तो कुदरती है। यानी कि जिस शहद में ग्लूकोज की आमेज़श होगी, ग्लूकोज वाला शहद होगा, आपको पता है ग्लूकोज पानी में हल हो जाता है, जो ग्लूकोज के बगैर शहद होगा वो पानी में हल नहीं होगा। तो नंबर 4, शुगर के मरीज़ को अगर हाफ चम्मच खिलाएं शहद, उसकी शुगर हाई नहीं होती, तो ये समझें कि वो शहद खालिस है। अगर शुगर हाई हो जाती है तो वो शहद खालिस नहीं है। अक्सर मैं पेशेंट्स को, अपने डायबिटीज़ के पेशेंट को अक्सर अपनी मेरी जो मेडिसिन हैं वो शहद के साथ खिलाता हूँ। और ये गलत कंसेप्ट पाया जाता है जी शहद शुगर के पेशेंट्स नहीं खा सकते। जो असल शहद है वो खाएं, इसका नुकसान नहीं है। मसनूई शहद होगा तो वो शुगर को हाई करेगा, इसलिए मैं अक्सर पेशेंट्स को मना भी करता हूँ कि आप शहद ना इस्तेमाल करें। जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनको मैं इस्तेमाल नहीं करवाता, क्योंकि शहद खालिस मिलना एक ऐसे समझ लें कि कोई काफ के पहाड़ों से कुछ तोड़ लाने के मुतरादिफ है। इसकी खालिस शहद वही होता है जो आप अपनी आंखों के सामने पाएँ। तो बल्कि ये मैंने जो आपको तरीके बता दिए हैं, इनसे आप बहुत जल्दी जज कर सकते हैं शहद खालिस है या 2 नंबर है। शहद आप किन किन बीमारियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और किन किन बीमारियों में बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो सबसे पहले, जिन हज़रात को अक्सर खुश्क खांसी रहती है और उनकी खांसी जाती नहीं, तरह तरह के शरबत इस्तेमाल कर चुके हैं, मेडिसिन यूज़ कर चुके हैं, तो नहीं जाती, तो शहद 1 चम्मच, उसमें 3 दाने काली मिर्च के पीस के डाल दें और वो सुबह शाम इस्तेमाल करें। वो शहद को निगले नहीं, उसको चाटें, तो इंशाल्लाह सिर्फ 4 से 5 दिन के इस्तेमाल से खुश्क खांसी जाती रहेगी। नंबर 2, जिन हज़रात का बलगम है, जो गिरता है, गाढ़ा नज़ला है, ठीक है, और वो जाता नहीं है किसी भी मेडिसिन से, वो इसमें शहद में कलवंजी डाल के इस्तेमाल करें। कलवंजी का पाउडर बना के उसमें, यानी कि 1 चम्मच शहद है तो आधा चम्मच कलवंजी, वो दोनों मिक्स करके खाएं, तो इंशाल्लाह उनका वो जो नज़ला है वो ठीक होगा। ज़ुकाम में नहीं आप दे सकते, नज़ले में आप दे सकते हैं। नंबर 3, जिन हज़रात की अंतड़ियों में खुश्की है, कब्ज़ रहती है, वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं शहद।
شہد سے قبض بھی جاتی رہے گی اور انتڑیوں کی خشکی بھی صاف ہوگی اور فاسد مادے بھی نکلیں گے۔ جن حضرات کو پیٹ میں گیس بن جاتی ہے ان کے لیے بھی بہترین ہے۔ جو حضرات جن کے ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں وہ شہد 1 چمچ 2 چمچ زیتون کا تیل 1 گلاس دودھ صبح دوپہر شام یوز کریں تو انشاءاللہ 20 دن کے استعمال سے ان کے ہاتھ پاؤں جو کانپتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، بجائے اس کے کہ کبوتر کا گوشت کھائیں، مرغے کا گوشت کھائیں۔ یہ وہ سب سے آسان یہ ہے، آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور جو یہ استعمال کر لے اور اس کو فائدہ ہو تو وہ لازمی آ کے فیڈ بیک دیں۔ ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا اور اپنے کمنٹس میں اپنا اظہار بھی بتائیے گا، کیونکہ آپ کا اظہار میرے لیے بحث مسرت ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔